ये नाशवान शरीर, इसमें रहते हुए आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं। यह है आपकी संभावना, यह है आपकी शक्ति, आपकी सफलता यही है। आज है 26 फरवरी 2023 और आज हम हैं राज विद्या केंद्र के इस प्रांगण में और यहाँ पे होना है प्रेम रावत जी का एक वीडियो इवेंट। और आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे अभी एमसी है, वो रिहर्सल कर रहे हैं, बाकी और चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो हम कुछ बात करते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं उनसे कि वो इस इवेंट में क्यों आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस इवेंट के बारे में। मैं पहले बार आरवीके आई हूँ और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहले बार आई हूँ। सबसे पहली बात जब सुनने में होता है इवेंट्स होने वाले इंडिया में, और जब उसका तैयारी का इन्फॉर्मेशन आता है, हम लोगों को बुलाया जाता है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साह से एकदम भर जाते हैं। जब धीरे धीरे वो समय आता है कि भजन चलना शुरू होते हैं ग्राउंड पर और छोटे छोटे वीडियोस जब दिखाए जा रहे होते हैं और एक वो माहौल जब सेट होने लगता है कि अब प्रेम रावत जी स्टेज पर बस कुछ ही समय में आने वाले हैं, वो सच में जैसे अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स फील हो रहा है। वो समय एक अद्भुत होता है। लाइव इवेंट अटेंड करने की काफ़ी स्पेशल फीलिंग रहती है, बिल्कुल अलग हटके, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर हम उन्हें वैसे सुनते हैं मोबाइल में या ऐप है टाइमलेस टुडे उस पर सुनते हैं, तो एक वो चीज़, और जब लाइव वो खुद आते हैं उन्हें आंखों से देखना, क्योंकि उनका एक ऑरा थोड़ा अलग सा रहता है। सभी लोग जो इन्हें काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, उनका एक ही इंतज़ार होता है कि कब हम सभी एक साथ मिलकर इनका लाइव इवेंट का आनंद ले सकें। स्पेशली हम प्रेम रावत जी के इवेंट के लिए आए हैं और हमें पता लगा कि मॉक इवेंट है, इसलिए हम चंडीगढ़ से दिल्ली आए हैं। यहाँ पे मॉक इवेंट का सेटअप चल रहा है, तो बेसिकली ये जो मॉक इवेंट हम लोग करते हैं, कई बार इवेंट से पहले हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से लगाते हैं जैसे लाइव इवेंट में लगाया जाता है। तो पता लगता है हमको कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन चीज़ों की नीड है, ताकि जब हम लोग लाइव इवेंट्स करें तो वो प्रॉब्लम्स लाइव इवेंट में ना आए, हम यहीं पे सॉर्ट आउट कर लें। जितनी भी प्रिपरेशंस है, मैं कल से देख रहा हूँ, हमारे साथ और भी हैं, अवनीत जी भी हैं, और सारे लोग जितने भी पीआर और ऑडियो विजुअल ईच एंड एवरीथिंग जो भी कर रहे हैं वो इतनी बारीकी तक कर रहे हैं। नाम ही इसका मॉक इवेंट है, मतलब वही प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज मुझे लगता है जितनी बारीकी से तैयारियां हो रही हैं वो जरूरी भी है। सहयोग करने की भावना जो जागती है वो जागती है ग्रैटिट्यूड से, और प्रेम रावत जी को मैं एज अ मास्टर देखता हूँ। तो अगर वो मेरे मास्टर हैं, उन्होंने मेरे को एक ऐसी अनमोल चीज़ दी है, तो मेरे लिए अंदर से ग्रैटिट्यूड जागता है। प्रेम रावत जी जो बात करते हैं वो केवल खुद से जुड़ने की बात करते हैं। इंडिविजुअली व्यक्ति के लिए है, ये नहीं है समाज के लिए, नहीं किसी धर्म के जाति के लिए नहीं है। हम लोग का ऑडियो की सारी तैयारियां चल रही है, ऑडियो की जितनी सेटअप होती है हमने सारा सेटअप लगाया हुआ है। मेन माइक है, बैंड का सेटअप है, पीए का सेटअप है, तो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है जैसे हम बड़ा लाइव इवेंट जैसे करते हैं। प्रेम रावत जी, जो आपने मुझे नॉलेज का उपहार दिया और जो बचपन से मैंने आपका मैसेज सुना, उससे जो मुझे शांति मिली, जो सुख मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ सोच के आए हैं, अभी आए हैं जस्ट, अभी एंजॉय करेंगे। है दिल में आस, आंखों में उम्मीद, है दिल में आस, आंखों में उम्मीद, होगी उनसे मुलाकात क्योंकि सच्ची है मेरी प्रीत। दिल थाम कर, हाथ जोड़कर, होठों में एक हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। साल 2023 के इस पहले कार्यक्रम में राज विद्या केंद्र दिल्ली की ओर से मैं भूमि और मैं शालिनी
आप सभी का आभास 2023 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेम रावत जी का शांति का संदेश पूरे विश्व में हर एक मनुष्य के लिए एक नई आशा और उम्मीद जगाता है। इस संदेश से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। प्रेम रावत जी 60 सालों से लगातार यात्राएं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना संदेश हर एक मनुष्य तक ले जाने का, ताकि हर एक मनुष्य असली शांति का अपने जीवन में पूरा आनंद ले सके। प्रेम रावत जी के शांति के संदेश को दुनिया में 120 से भी अधिक देशों में सुना और सराहा जाता है। इसका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद होता है। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक व्यवहारिक ज्ञान जिसे हर एक मनुष्य अपने जीवन में सुन सकता है, अपना सकता है और इसका पूरा पूरा आनंद ले सकता है, चाहे वो जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो। एक संदेश जो नया नहीं है, बल्कि सदियों से समय समय पर लोगों तक पहुंचता रहा है। ये संदेश है शांति का। जिससे हमने अपने जीवन की दशा और दिशा को बेहतर किया है। वर्तमान में प्रेम रावत जी इस शांति संदेश को भारत ही नहीं बल्कि समूचे संसार में जन जन तक ले जा रहे हैं। शांति सब मनुष्यों के अंदर है, उसको जानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। प्रेम रावत जी का संदेश सिर्फ शब्द मात्र ही नहीं बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में उस शांति का अनुभव करने में भी मदद की है जो इंसान की मूल जरूरत है। आज हर वर्ग के लोग लगातार उसी संदेश को हर दिन आभास कर जीवन में शांति को संभव बना रहे हैं। एक चीज जो हम कर सकते हैं, जो अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को महसूस कर सकते हैं, वो चीज बात हमें बहुत अच्छी लगी और उनका ये संदेश ही था जो मुझे एक जिंदगी का एक मायने दिया, एक जीवन का एक जो है सो लक्ष्य दिया। हमें जब उनकी ये संदेश पता लगा कि ये जो श्वास का आशीर्वाद है उनकी बनाने वाले की कृपा है, तो हम भी क्यों ना इस आशीर्वाद को लें। तो हम इस आशीर्वाद को जानने के लिए, समझने के लिए उनके साथ में जुड़े। कोई कहे इश्क से गहरा कुछ भी नहीं, कोई कहे इश्क से गहरा कुछ भी नहीं, कोई कहे इश्क समंदर तो नहीं, कोई कहे इश्क से गहरा कुछ भी नहीं, कोई कहे इश्क समंदर तो नहीं। तू जिसे ढूंढता है दुनिया में बाहर, तू जिसे ढूंढता है दुनिया में बाहर, देख कहीं वो नूर तेरे अंदर तो नहीं, देख कहीं वो नूर तेरे अंदर तो नहीं, देख कहीं वो नूर तेरे अंदर तो नहीं। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह और मैं कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे जीवन में एक अधूरापन था और जानते हैं उसे पूरा किसने किया? श्री प्रेम रावत जी के संदेश ने। प्रेम रावत जी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे 1989 में हुआ। उनके संदेश से मेरे अंदर से मजबूती आई और जीवन की गहराइयों से मुझे उस संदेश ने परिचित करवाया। आज यही खुशी मेरे जीवन को निखारती है, उज्जवल बनाती है और असली आनंद देती है। मैं प्रेम रावत जी के संदेश के साथ YouTube, अंजन टीवी और टाइमलेस टुडे ऐप के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं और उनके शांति के संदेश को अपने जीवन में
अपनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने अंदर जाते हैं ना, जब आप अपने आप से बातें करते हैं, तो उससे बड़ा आनंद कोई नहीं होता। आखिरी चंद पंक्तियों से साथ आपसे विदा लूंगा। गौर फरमाइएगा। मौज कीजिए, रोज कीजिए, मौज कीजिए, रोज कीजिए, और वो असली मौज ना मिले तो खोज कीजिए, और वो असली मौज ना मिले तो खोज कीजिए, खोज कीजिए, खोज कीजिए। धन्यवाद। प्रेम रावत जी का नवंबर 2022 का टूर काफी यादगार रहा। हम सभी ने उन कार्यक्रमों का बहुत आनंद लिया था। इस टूर ने लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। तभी से लोग अलग अलग माध्यमों से कैनोपी प्रोग्राम, मोबाइल वैन्स, सूचना केंद्र, ड्राइंग रूम, जूम मीटिंग्स, अंजन टीवी, टाइमलेस टुडे इत्यादि के द्वारा प्रेम रावत जी को सुन रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में प्रेम रावत जी का पब्लिक प्रोग्राम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनके कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, उन्हें सुन सके। आइए देखते हैं कि कैसे लोग प्रेम रावत जी के आगामी इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं और उत्साहित हैं। कोई भी समय हो, प्रेम रावत जी का संदेश हर वर्ग के लोगों को सुकून पहुंचाता है और जीवन को सही मायनों में सफल करने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष का पल होता है जब प्रेम रावत जी से रूबरू होने और उनके संदेश को लाइव सुनने का मौका मिलता है। नवंबर 2022 में प्रेम रावत जी भारत में थे, जहां उनके 5 इवेंट्स हुए। प्रेम रावत जी के इस भारत दौरे में इवेंट की शुरुआत हुई राज विद्या केंद्र दिल्ली में हंस जयंती कार्यक्रम से। बाहर वाला सिर्फ हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, और जो अंदर वाला है उसको हम मान नहीं सकते, सिर्फ जान सकते हैं। इसके बाद 12 और 13 नवंबर को प्रेम रावत जी के 65वें जन्मदिन के पूर्व समारोह पर हम सभी ने प्रेम रावत जी के शांति संदेश का आनंद लिया। असली तमाशा जो तुमने अब तक देखा है वो नहीं है, असली तमाशा कुछ और है। क्या है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, ये है असलियत। इवेंट में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये लगी कि मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, किसी भी हालात में क्यों ना हूँ, मेरे को बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि हाँ कोई चीज़ है मेरे अंदर, और मैं उसको पहचान के उस टाइम ये याद रख कि सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी कड़ी में अब बारी थी राज विद्या केंद्र मिर्जापुर की। जहां 19 और 20 नवंबर को प्रेम रावत जी का लाइव इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। यहां एक बार फिर प्रेम रावत जी ने हमें समझाया कि जब तक हम जीवित हैं, ये संभावना हमेशा मौजूद है कि हम अपने जीवन को शांति के साथ आनंद में जी सकते हैं। भोजन एक दिन खाने की चीज नहीं, हर रोज खाने की चीज। पानी एक दिन पीने की चीज नहीं है, हर रोज पीने की। जब भी प्यास लगे पानी की जरूरत है। हर दिन उस सच्चिदानंद का अनुभव होना चाहिए। एक दिन की चीज नहीं, हर दिन शांति का अनुभव होना चाहिए, एक दिन की चीज नहीं है। एक चीज है जो बिल्कुल वैसी की वैसी है, और वो है तुम्हारे हृदय में।
वो है तुम्हारे अंदर, बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। वो आनंद अभी भी वैसे का वैसा ही है जैसे हमेशा था। वो आनंद, अब मैं कह तो रहा हूं, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता। वो आनंद जो हनुमान ने लिया, अब मैं कहां हनुमान जी को यहां लाके उनसे पूछूं, परंतु जो आनंद उन्होंने लिया अपनी जिंदगी के अंदर, जिसका वर्णन किया है, वो आनंद अभी भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। वो चीज जिसको जान करके और अर्जुन मान गया, ठीक है मैं लड़ूंगा, वो चीज आज भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। वो चीज जिसका कबीरदास जी ने वर्णन किया, तुम्हारे लिए अभी भी उपलब्ध है, वैसे की वैसे ही। क्योंकि वो चीज कभी बदलती नहीं है, सारा संसार बदलता है, वो चीज अविनाशी है। सबसे काम की चीज तुम्हारे पास क्या है? ये श्वास सबसे काम की चीज है। इसके बारे में कुछ जानते हो? इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम लोगों को तो ज्ञान है, तुम तो हाँ भी बोल सकते हो, पर जो YouTube में देख रहे हैं, कम से कम उनके लिए ये प्रश्न अच्छा है। जानते हो, इसमें जितना आनंद है और किसी चीज में नहीं है। इसको समझने में जितना मजा है और किसी चीज में नहीं है। वो जो अविनाशी है, वो इस हर एक श्वास के अंदर, तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यही उसका आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए यही उसका आशीर्वाद है। नर तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। जो इस कृपा को अपने हृदय से नहीं लगा पाता, जो इसको स्वीकार नहीं कर पाता, उसके लिए अविनाशी का अस्तित्व क्या है? बोलने में तो भगवान, समझने में कुछ नहीं। और अगर सचमुच में लोग भगवान को समझते तो भगवान के नाम पे लड़ते, पर जो समझ नहीं पा रहा है उसको जानने की जरूरत है। और जाना तभी जा सकता है जब तुम उस चीज का अनुभव करो। ये तुमको लकीर के फकीर वाले नहीं समझा पाएंगे। ये बात कि तुमको अनुभव करने की जरूरत है, लकीर के फकीर नहीं समझा पाएंगे। सिर्फ वो समझा पाएगा जो इस बात को जानता है। और सबसे बड़ी बात है, जब तुम मंदिर में जाते हो और पूजा करते हो तो ना तुम कभी पुजारी बनोगे, ना तुम पत्थर के बनोगे, मूर्ति बन जाओगे, ना तुम केला चढ़ाते हो, तुम केला भी नहीं बनोगे, तुम नारियल चढ़ाते हो, नारियल भी नहीं बनोगे। परंतु जब तुम गुरु महाराज के पास जाते हो और वो उस चीज का अनुभव कराते हैं तो तुम भी वो जान जाओगे वो जो वो जानते हैं।
ये खूबी है, ये अंतर है। तुम भी जान जाओगे, तुम भी समझ जाओगे जो वो समझते हैं, तुम भी जान जाओगे जो वो जानते हैं, और तुम्हारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन आएगा कि तुमको उस श्वास से प्यार हो जाएगा, उस चेतना से तुमको प्यार हो जाएगा, इस जीवन से तुमको प्यार हो जाएगा, असली स्वर्ग से तुमको प्यार हो जाएगा, अविनाशी से तुमको प्यार हो जाएगा। अभी तो तुमको अविनाशी से प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं है? तुम उसको जानते ही नहीं हो, तो क्या प्यार क्या करोगे? प्यार क्या करोगे? पर जिस दिन तुम जान जाओगे, मान नहीं, जान जाओगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, दसियों बार लोगों को समझाना पड़ता है, और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती है। क्योंकि नाम जब लेते हैं ना अविनाशी का, तो ये तो वो वाली बात हो गई। किसकी बात हो रही है? अब कई लोग हैं जो कहेंगे किसने देखा है, कहां रहता है? वही एक है, वही एक है जिसका कोई पता नहीं है, और वही एक है जो कभी लापता नहीं है। हर एक जगह उसका पता है। वही एक है, वही एक है जो तुमको जानता है, और वही एक है जिसको तुम नहीं जानते। वही एक है जो सबको जानता है, और वही एक है जो सब उसको नहीं जानते। सिर्फ कोई कोई बिरला है जो उसको जानता है। हम चाहते हैं कि तुम भी वो बिरला बन जाओ जो उसको जानता। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझे बिनय न जाए बखानी। क्या है कहानी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारी नाशवान दुनिया में एक चीज है जो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है तुम्हारे अंदर। मतलब तुम सुबह से लेकर के शाम तक जिस भी चीज को देखते हो वो सब नाशवान है, उसका नाश होना है। उसी को तुम अच्छा मानते हो, उसी को तुम बुरा मानते हो, उसी से तुम प्रेम करते हो, उसी से तुम नफरत करते हो, उसी से तुम्हारा संबंध है। मतलब अपने घर से चलते हो वो भी नाशवान है। अगर तुम्हारे पास स्कूटर है तो वो भी नाशवान है, तुम्हारे पास कार है तो वो भी नाशवान है, वो रोड पे चलती है तो वो उसका भी नाश होना है, तो वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उसका भी नाश होना है। जितने लोगों से तुम मिलते हो उनका भी नाश होना है। तुम रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, उसका भी नाश होना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम मिलते हो जिसका नाश नहीं होता। और इस सारी नाशवान दुनिया में एक चीज है जो अविनाशी है। ईश्वर का अंश है तुम्हारे अंदर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। सुख देने वाला वो तुम्हारे अंदर है। क्या संबंध है तुम्हारा उससे? तुम उसको जानते हो? तुमने उसका अनुभव किया है या सिर्फ कहने की बात है? ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं। जहां जो बात मैंने यहां तक जो कही वो तो बहुत हैं कहने वाले। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। ये कहने वाले तो बहुत हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। हमारी बात में और उनकी बात में अंतर क्या है? हम कहते हैं उसका अनुभव करो, और हम करा सकते हैं। वैज्ञानिक लोग अरबों 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 का पैसा खर्च करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं और जीवित लोग हैं या नहीं। नहीं, बड़े बड़े यान भेजते हैं ये देखने के लिए कि लोग वहां हैं या नहीं। तो भाई एक नीचे भेज दो ना। तो तुम समझते हो नीचे भेज देंगे तो कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। आकाश के ऊपर देवी देवता रहते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बादलों के ऊपर देवी देवता नहीं। जहां कुछ है वहां तक पहुंचने की बात कोई नहीं करता। और वो कहां है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अरे तुमको क्या मतलब? तुमको क्या मतलब? कहां, कौन सा यान किसको खोजने के लिए भेजा है, जब तुम ये नहीं पता कर सकते हो कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जो तुम्हारे अंदर जो ईश्वर का अंश है वो कहां है? मैं पूछता हूं तुमसे, भगवान मानने की चीज है या जानने की चीज है? क्यों भैया, जब हम किसी से पूछते हैं या किसी का धर्म पूछना है तो उससे पहले नहीं पूछते हैं तुम भगवान को मानते हो? भगवान को मानते हो या भगवान को जानते हो? मानते हो या जानते हो? अगर मानते हो तो जानो, जानते हो तो और जानो, और इतना जानो, इतना जानो, इतना जानो कि पूछो मत। उस अविनाशी से अपना नाता जोड़ो। बाकी सब एक दिन, चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुमको छोड़ना पड़ेगा। मैं एक बात सुन लो, मेरी बात। तुम नातों पे विश्वास करते हो? नाता नहीं टूटना चाहिए, नहीं विश्वास करते हो? इसीलिए 7 फेरे लेते हो, 7 जन्म तक। एक जन्म तो निभा नहीं सकते, 7 जन्म की हैकड़ी, 7 जन्म। नातों में विश्वास रखते हो? सबसे नजदीकी नाता क्या है? बाप बेटे का नाता है, यह भी एक दिन टूटेगा। मां बेटे का नाता है, यह भी एक दिन टूटेगा। नहीं, पति पत्नी का नाता है, यह भी एक दिन टूटेगा, है ना? तो जितने तुमने नाते बनाए सब टूटेंगे। क्या तुम एक ऐसा नाता बनाना
चाहते हो जो कभी ना टूटे? अगर चाहते हो तो ये भी संभव है, पर वो नाता बनाना पड़ेगा तुमको अविनाशी के साथ। देखो ये बात बहुत सरल है। तुम्हारे पास एक टिफिन है, टिफिन में खाना है, बहुत बढ़िया खाना है। परोठे हैं, ऊपर 2 परोठे हैं और उनके बीच में अचार है। फिर 2 परोठे हैं, उनके बीच में भिंडी की सब्जी है। फिर 2 परोठे हैं, उनके बीच में आलू है। फिर 2 हैं नीचे, उनके बीच में हरी मिर्च है, प्याज है कटा हुआ कच्चा। एक टिफिन है, वो तुम्हारे पास है। तुम जा रहे हो। अगर कभी तुमको चिंता लगे कि तुम क्या करोगे अगर तुमको भूख लगने लगे, तो उस टिफिन को जरा महसूस कर लो, उसमें खाना रखा है? नहीं, सब बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज याद रखना उस टिफिन को जब भूख लगे। भूखे मत मर जाना, क्योंकि टिफिन तुम्हारे पास है। खोलो और खाओ। जब भूख लगे, सब एक ही बार में नहीं खाओ, जब भूख लगे तब खाओ। सबका मजा लो, ऊपर वाले का मजा लो। उसमें तो अचार का तेल पहुंच गया होगा परोठों में, नहीं? उसका अपना अलग स्वाद है। आम का अचार हो उसमें, मिर्च का अचार हो उसमें, भरी मिर्च, लाल भरी मिर्च का अचार हो उसमें, नींबू का अचार हो उसमें, भिंडी वाला है उसमें भिंडी की खुशबू और सब भिंडी का स्वाद भरेगा। भूख लग रही है तुमको भी? भूल मत जाना कि टिफिन है। एक तो भूख लगना, एक तो भूख लगना, और दूसरा ये भूल जाना कि टिफिन है। तुम तो गए, तुम तो गए। पानी के साथ भी यही है। पानी साथ लेके चलो, पर जब प्यास लगे तो भूल मत जाना कि पानी भी साथ में है। अब यहां लोग बैठे होंगे या कोई भी सुन रहा होगा मेरी बात को, तो वो सोचेगा भाई ये तो बड़ी साधारण सी बात है, ये तो बहुत साधारण सी बात है, ये क्या कह रहे हैं? ये बड़े मर्म की बात है कोई कि भूल मत जाना। ये साधारण बात नहीं है भैया, ये साधारण बात नहीं है। अरे जो खुदकुशी करने के लिए तैयार होते हैं वो उनको भूल गए कि उनके यहां, उनके पास में उनसे प्यार करने वाला उनके हृदय में बैठा है। चाहे दुनिया को उनकी परवाह हो या न हो, परंतु उनकी परवाह करने वाला उनके पास है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति से निकलें, उनसे प्यार करने वाला उनके पास है। यही तो भूल जाते हैं लोग और फिर दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि तुम्हारे अंदर है। यह है कहानी। ये कहानी हम तुमको सुनाना चाहते थे।
है ना अजीब कहानी। इसमें न राजा है और न रानी है, इसमें ना ऊंट है न शेर है न खरगोश है न चूहा है। इसमें क्या है? एक तुम हो और एक अविनाशी है। इसमें, इस कहानी में थोड़ा सा दर्द भी है कि जिसकी तुमको खोज है वो तुम्हारे ही पास है और तुम ही को नहीं मालूम। ये इसमें थोड़ा सा ट्रेजेडी है, थोड़ा सा रोना है। कैसा रोना है? कि दुखी होंगे क्योंकि उसको जानते नहीं हैं। थोड़ी सी इसमें ह्यूमर भी है, हंसी भी है। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि मोए सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी, मोए सुन सुन आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या दिया है तुमको? आत्म ज्ञान दिया है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। उदासी, बन बन फिरे उदासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। इस कहानी में सब कुछ है। और इस कहानी के दो अंत हैं। एक अंत कि वो उस दीवार से गए और खो गए, और दूसरा अंत कि वो अनंत के साथ जुड़ गए। जहां देखो वहां वो अनंत है। खैर, ये तो कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, और लोग हमको कहते भी हैं कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, हम कहानी सुनाते हैं, तो ये कहानी सुनाने में जितना आनंद है ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। और समझने में भी का इतना आनंद है कि पूछो मत। और हमको क्या चाहिए? तुम्हारा आभार, तुम्हारा प्यार, बस। आभार और प्यार बस। और हम कहानी सुनाएंगे। और ये सचमुच में वो कथा है जिसको सुन करके, ये है असली सत्य नारायण की सत्य कथा। आसमान में बहुत दूर एक पत्थर का टुकड़ा है, और छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है, खूब भारी, और वो नीचे गिर रहा है, 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 गिर रहा है। और वो गिर रहा है किस पे? तुम पे गिर रहा है। तो यहां कोई ऐसा है नहीं जिसके ऊपर वो गिर ना रहा हो, सब पे गिर रहा है। तुम बहुत काम के हो, तुम अपने जीवन में उस अविनाशी का अनुभव करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। तुम
बहुत काम के हो। और जब तुम महकोगे तो तुम्हारी खुशबू आसपास खूब महकेगी। जब तुम दिए की तरह प्रकाश दोगे तो इस अंधेरे में चलते हुए किसी प्राणी के जीवन में थोड़ा बहुत प्रकाश तुम ला सकोगे। तुम बहुत काम के हो। समझे ना? पर याद रखना, वो पत्थर गिरेगा, और जब गिरेगा उसके बाद हम लोग कहते हैं ना, लोग कहेंगे जी आप वो तो फिर भी आप देते रहेंगे ना प्रकाश अपना। ना, समय का गुरु, समय का वैद्य, समय का राजा। और ये तो और भी चल सकता है, समय का बेटा समय की बीवी, समय का पति, है ना? वो हार पहनाया हुआ है जिसको, वो क्या करेगा? वो तो कुछ ला नहीं सरा। समय का, समय का, समय का, समय का। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारा समय है। अब यहां लोग बैठे हुए हैं, काफी वृद्ध लोग हैं, देख रहा हूं मैं। हम भी सालों पहले बहुत जवान हुआ करते थे, धीरे 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 करके। पर बात यह है भाई, जो हमने सीखा है, बात यह है कि जब तक वो पत्थर पड़ न जाए तब तक सब ठीक है। वो पड़ेगा जब पड़ेगा, पर जब तक पड़ न जाए तब तक कृपा है। जैसे कहा है कि नर्तन भववारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है, और जब तक कृपा है तब तक कृपा है। मतलब है, मतलब ये नहीं है कि नहीं है, या ये नहीं है कि तकरीबन तकरीबन खत्म हो गई है, पर तकरीबन तकरीबन खत्म हो नहीं होती है, चल रही है तो चल रही है। अगर तुम्हारी कार में थोड़ा सा ही पेट्रोल रह गया है ना, और तुम चला रहे हो, तो तुम ये तो नहीं कहोगे कि तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया तो इसलिए गाड़ी को ही रोक देते हैं। नहीं, चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे जब तक वो चलती रहेगी, और अगर तुम भाग्यशाली रहे तो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। और पेट्रोल पंप पे पहुंचने का मतलब क्या है कि जिस दिन तुम उसका अनुभव अपने हृदय में कर लोगे, उस शांति का, ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन करना है, ये नहीं है कि सिर्फ आधे घंटे करना है, नहीं, हर रोज करना है। जब तक जिंदा हो हर रोज करना है, हर रोज। जैसे चाय, जिसको चाय की आदत पड़ गई उसको तो हर रोज पीनी है। नहीं, ये थोड़ी एक बार पी ली। हाँ जी, जब हम 12 वर्ष के थे हमने पी थी चाय, अब सब संतुष्ट है ना। जिज्ञासु कौन होता है? छोटे बच्चे को कभी आइसक्रीम खाते देखा है? बात करता है किसी से? कौन सी फिल्म देखने के लिए जाना है, कहां जाना है, क्या करना?
खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, और थोड़ा सा अगर पिघल के यहां भी आ गया, क्या करेगा? उसे कहते हैं जिज्ञासु। वो नखरा खरा नहीं करेगा। प्यासा वो है जो पानी से अपना रिश्ता बनाएगा, ग्लास से नहीं। जो ग्लास से रिश्ता बनाएगा वो जिज्ञासु नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं है। पर याद रखना, या तो जिज्ञासु हो या नहीं हो। या तुमने जान लिया है अपने जीवन में कि हृदय की प्यास क्या होती है, या तुमने जान लिया है अपने जीवन में कि मन क्या होता है और मन कैसे तुमको भगाएगा और कैसे तुमको परेशान करेगा। और अगर परेशानी के समय भी तुमने याद कर लिया, किसको याद कर लिया? जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तो तुम खुश हो सकते हो, दुख से बच सकते हो। ये भी करोगे या नहीं करोगे, वो पत्थर अभी भी गिर रहा है और गिरेगा। चाहे तुम सक्सेसफुल हुए चाहे नहीं हुए, वो पत्थर फिर भी गिरेगा। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और हम चाहते हैं कि उस पत्थर के गिरने से पहले, बाद में नहीं, पहले जो असली स्वर्ग है उसका तुम शब्दों तक ही सीमित नहीं है। वो जिस शांति की चर्चा करते हैं उसका अनुभव करने के लिए वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो शांति का उपहार वीडियो सीरीज देख सकते हैं। जिस चीज की हमको तलाश है वो हमारे अंदर। अब बात ये होती है कि उस तक हम कैसे पहुंचे। देखिए, इन आंखों से हम सबका चेहरा देख सकते हैं, परंतु अगर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमको आईने की जरूरत है। तो ये आईना क्या है? ऐसा आईना जो हमको हमारी असलियत बताए, ऐसी कोई चीज जो हमको वो अनुभव कराए जो हमारे अंदर है। तो एक ऐसी चीज है, उसको मैं कहता हूं आत्मज्ञान।
ही रंग रंगली नीरे मोर नैना मिलई के अपने ही रंग रंगली नीरे मोर नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोर नैना मिलई के प्रेम बटिका मधुबा पिलई के प्रेम बटिका मधुबा पिलई के प्रेम बटिका मधुबा पिलई के मतवारी करती नीरे मोर नैना मिलई के मतवारी करती नीरे मोर नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोर नैना मिलई के नैना मिलई के खुसरो निजाम के बल बल जाऊं खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जाऊं बल बल जाऊं बल 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 जाऊं खुसरो निजाम के बल बल जाऊं मोहे सुहागन की नीरे मोर नैना मिलई के मोहे सुहागन की नीरे मोर नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मोर नैना मिलई के 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 अपने ही रंग में अपने ही रंग में अपने ही रंग में